नंबर सिस्टम का ये हमारा तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है जब हम n को 8 से विभाजित करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो जब हम 6n-1 को 8 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम किसी भी संख्या को 2 से गुना करते हैं तो उसका रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि कोई संख्या है 13 और 13 को हम 4 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन अगर इसी संख्या को हम 2 गुना कर देते हैं तो ये 26 बन जाता है संख्या, और 26 को जब हम 4 में भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। यानी कि जब हम संख्या को डबल किए तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर भी हमारा डबल हो गया। तो उसी तरह इस सवाल में भी कह रहा है कि n को जब हम 8 से विभाजित करते हैं तो 3 आता है। तो यानी कि साफ साफ हमें सवाल में ये कह रहा है कि उसी संख्या का 3 गुना मतलब उसी संख्या का 6n-1 गुना को 8 से अगर हम विभाजित करेंगे तो क्या आएगा। तो यानी कि n को हम 3 मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हम किसी संख्या का 2 गुना करते हैं तो रिमाइंडर भी 2 गुना होता है। तो अब हम रिमाइंडर को भी यहाँ 6n यानी कि 6n के जगह 6 × 3 हो जाएगा -1/8। ये 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा, 17/8। और अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उसी टाइप पे ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार सभी एग्जामों में कवर किया जाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और जब उसी को 7 से विभाजित किया जाएगा 5n को तो शेषफल क्या आएगा। हमें वही करना है। जब संख्या दोगुनी होती है तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाता है और शेषफल भी 2 गुना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। संख्या है n को 7 से विभाजित करने पर हमें 3 मिलता है, तो 5n को 7 से विभाजित करने पर 5n को 7 से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा। तो हम n की जगह पे 3 का मान रखेंगे, तो 5 × 3 यानी कि इसी को 7 से विभाजित करना है। 15 को अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है b का अधिकतम मान क्या होगा जब संख्या दी गई है जिसमें कि a का मान a > b, संख्या 11 से विभाज्य हो। हम पहले संख्या को लिख लेते हैं। संख्या है 30a 68b। 11 से विभाज्य के लिए हम अल्टरनेट नंबर का दोनों का सम लेकर दोनों को माइनस करते हैं, और अगर 0 या फिर 11 शेषफल में आता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो हम लेके चलते हैं पहले 3 को a में और उसके बाद इसको 8 में। अगर 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 11 + a हो जाएगा, और इसको माइनस करना है किससे, इसको अगर हम लेके चलेंगे 0 + 6 + b यानी कि 6 + b से हम इसे माइनस करेंगे, जो कि 0 या फिर 11 आना जरूरी है। तो पहले हम 0 लेके चलेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा, 5 होगा, 5 जोड़ a - b, इसका मान 0 लेके पहले चलेंगे तो a - b का मान -5 हो जाएगा। a - b का मान, यहाँ a - b का मान -5 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि a का मान b से बड़ा क्वेश्चन में हमें कह रहा है। यहाँ a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो कभी भी a का मान अगर b से बड़ा होगा तो ये -5 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें ये इसका मान 0 लेके नहीं चल के 11 लेके चलेंगे। अगर हम इसे 11 लेके चलते हैं, यहाँ मैं
अब हम इसे 11 लेके चलते हैं, तो 5a जोड़ a माइनस b का मान 11, a माइनस b, ये 11, सॉरी यहाँ 11 होगा, 11 उधर जाके 5 में माइनस होके 6 हो जाएगा, और a का मान 6 प्लस b। अब यहाँ a का मान कह रहा है कि b से बड़ा होना चाहिए सवाल में, तो हम a का मान ऐसा क्या रखेंगे जो b से बड़ा, अगर सबसे ज़्यादा बड़ा मान हम a का रखें तो वो 9 हो सकता है, क्योंकि a जो है वो एक अंक की संख्या है, 9 से ज़्यादा बड़ा हम नहीं रख सकते हैं। अगर हम a का मान 9 रखेंगे तो 6 प्लस b, और b का मान हमारे पास 3 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे b का मान 3 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमसे कह रहा है x का मान 164 का पावर 169 दे दिया गया है, और प्लस ये कोई नंबर दिया है, इसके x के इकाई अंक का मान क्या होगा। ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, जिसमें से x का यूनिट डिजिट हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, चलिए हम जानते हैं। अगर हमसे 2 का पूछा जाता है, अगर 2 का क्यूब दिया है तो इसका 8 होगा। अगर 12 का क्यूब दिया है, चलिए मान के चलिए, और आगे कोई क्वेश्चन है जिसका क्यूब दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट अगर हमसे पूछेगा तो मैं बाकी के पीछे वाले नंबर को लेके नहीं चलना है, बस हमें यूनिट डिजिट देखना है। पहले क्या है, पहला यूनिट डिजिट 2 है, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 12 का क्यूब जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट अगर पूछेगा तो हम बस इसका क्यूब करके 8 लिख देंगे। और यहाँ भी वही वैसे ही कर रहा है, 122, 42 इसका क्यूब पूछ रहा है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। 2 का क्यूब पूछ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। हमें बाकी के नंबर से कोई काम नहीं है, क्योंकि बस यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो और अगर मान के चलिए कोई संख्या दी गई है, कोई बड़ा सा नंबर है, और इसका पावर हमें 1253964 दे दिया गया है, तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। इसका 8 का हम इतना बड़ा पावर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम इस बाकी नंबर को छोड़ करके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग लगाएंगे। 34 को अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो 4 8 32 लगेगा, और लास्ट में 2 रिमाइंडर में बचेगा, तो यानी कि 2 बचेगा, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, 64 हो जाएगा, और यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट निकालने का ट्रिक है, इसी ट्रिक को हम सवाल पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम वैसे ही सवाल को भी बनाएंगे। यहाँ 64 है, यानी 4 का पावर 169 दिया है, तो हमें बस लास्ट के 2 डिजिट को लेना है। 69 को अगर हम 4 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 4 का रिमाइंडर 1, यानी इसका पावर हम 1 लिख देंगे, प्लस, और यहाँ 3 है, 3 का पावर 37 दिया हुआ है, अगर हम इसको 4 से भाग लगाएंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 का पावर 1 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस देंगे, और ये 27 है, तो 7 को लेके हम अगर 26 से भाग लगाएंगे 4 को, तो 26 को 4 से भाग लगाने पर 2 आएगा, तो 7 का हम स्क्वायर करेंगे। ये 4 जो 3 माइनस 9 आ जाएगा, यानी कि 7 माइनस 9। अब देखिए, अब यहाँ आ गया है 7 माइनस 9। हम यहाँ 9 इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 का केवल इकाई अंक हम 9 लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इकाई अंक यूनिट डिजिट ही पूछा है। तो ये 49 को अगर हम लेके चलेंगे तो ये 49 7 माइनस 9 है, तो 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हम केवल इकाई अंक को लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 7 के आगे भी कोई संख्या है। जब हम किसी संख्या को माइनस करते थे, जैसे 5 4 है, और इसे हमें 9 8 में माइनस करना होता था, तो 4 को हम 8 में माइनस नहीं कर सकते थे, इसे बगल वाले से कैरी लेके इसे 14 बनाते थे, फिर हम इसे 14 में से 8 गया तो 6 माइनस कर देते। वैसे ही हम इसको 17 लेके चलेंगे, क्योंकि ये बस हम इकाई अंक लेके चल रहे हैं। तो ये 17 में से 9 गया तो 8 हमारा यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें, जिसमें 42 से 48 बी, और ए का मान क्या करें, एज ग्रेटर देन बी, संख्या 11 से विभाज्य हो। पहले हम संख्या लिखेंगे और इसमें 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। संख्या है 42A
48b। अल्टरनेट नंबर को हम ऐड करेंगे, 4 और 8 12, यहाँ 12 प्लस a होगा और इसको माइनस करेंगे अल्टरनेट नंबर से, 2 4 6 यानी कि 6 माइनस b, 6 प्लस b बराबर। हम जीरो लेके नहीं चलेंगे क्योंकि पिछले सवाल में भी हम जीरो लेके चले थे, या फिर आगे किसी भी सवाल में अगर जीरो लेके चला जाए तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है जिससे कि सवाल नहीं बनता है, इसीलिए हम 11 लेके चलेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस a माइनस b बराबर 11 होगा। यहाँ a माइनस b का मान 11 मिला है, a माइनस b का मान हमें 11 मिल गया। सॉरी, ये 11 में 6 माइनस होगा तो यहाँ 5 होगा और a का मान b प्लस 5। सवाल में कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, a का मान क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। सॉरी, a का न्यूनतम मान ज्ञात करें। a का मान सबसे छोटा से छोटा हम ऐसा कौन सा मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम b में ऐसा सबसे छोटा क्या जोड़ेंगे जो a का छोटा मान आना चाहिए। तो b में हम सबसे छोटा नंबर 0 होता है, अगर हम 0 जोड़ेंगे तो a का मान हमें 0 प्लस 5 बराबर 5 मिल जाएगा, जो कि सबसे न्यूनतम मान होगा। क्योंकि अगर a का मान सबसे छोटा बोल रहा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर b का मान 1 रखते हैं तो 5 जोड़ 1 बराबर 6 हो जाता है, a का मान जिसे बढ़ जाएगा, इसीलिए हम छोटा 0 लेके चले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक नंबर दिया है और ये किसके द्वारा विभाज्य है ऐसा पूछा जा रहा है। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, पहले 2 का पावर जो दिया गया है, जो सबसे मिनिमम है उसे कॉमन ले लेंगे। तो सबसे मिनिमम 2 का पावर 25 है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 का पावर 25 था तो वो 2 का पावर 0 बन जाएगा, और 26 था तो वो 2 का पावर 1 बन जाएगा, और ये 2 का पावर 2 बन जाएगा क्योंकि इसमें से हम 2 ले लिए तो 2 बनेगा। 2 का पावर 25, 2 का पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, प्लस 2 प्लस 4। यहाँ 2 का पावर 25 है और जब हम इस सबको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 है यानी कि ये पूरी संख्या 7 से कटेगी या 2 के किसी डिविजिबिलिटी से कटेगी। यहाँ 7 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 7 बी हमारा आंसर होगा। अगले सवाल में एक नंबर दे दिया गया है और इसका शेषफल पूछ रहा है। ये भी एसएससी सीजीएल का ही सवाल है। अगर हम 10 का पावर 1 है, अगर हम 10 को 4 से भाग लगाते हैं, सॉरी इसको 6 से भाग लगाना है, 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर में 4 आता है। और अगर हम 10 का स्क्वायर है, इसको 100 को भी अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर में 4 ही आता है। और 10 का पावर क्यूब यानी कि 1000 को भी अगर हम 4 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 ही आएगा। यहाँ 10 कितना टर्म तक गया हुआ है, 100 टर्म तक। तो हम 4 रिमाइंडर आ रहा है तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 आएगा, और इस 400 को हम क्या करेंगे 6 से भाग लगाएंगे। फिर से रिमाइंडर हमारे पास 4 ही आया, तो यानी कि इस पूरी संख्या को अगर हम 6 से भाग लगाएं तो हमारे पास रिमाइंडर 4 ही आएगा। सवाल नंबर 8 पे आते हैं। संख्या दे दिया गया है, इसे 88 से विभाज्य है और यदि यह संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। तो हमें ये संख्या 88 से विभाज्य हो या किसी से विभाज्य हो, हमें इससे कोई काम इसलिए नहीं है क्योंकि यह नई संख्या हमें बनाना है। अब नई संख्या को कैसे बनाएंगे, इसे आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करके। तो अगर हम इस संख्या को आरोही क्रम में लिखें तो 2 4 5 6 और 7 और 9, ये हमारा नया संख्या बन गया। अब ये संख्या पूछ रहा है किससे विभाज्य होगी, इस ऑप्शन के द्वारा पूछ रहा है किससे विभाज्य होगी। अब इस संख्या के यूनिट डिजिट पे 9 है और ये ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर से ही विभाज्य होगी। पहला संख्या हम देख रहे हैं 22 है जिसका इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। 3 ऑड है तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी।
सवाल नंबर 9। x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 24, 60, 26, 33 तथा 28 और 6 को विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल समान आता है। तो x के अंकों का योग, हम पहले नंबर लिख लेते हैं 24, 60 और 26, 33, 28, 6। 24, 60 और 26, अगर हम इसका 24, 60 का नियरेस्ट 100 लेके चलें तो नियरेस्ट 100 इसका 2500 होता है, जिसमें कि 40 का अंतर है। तो और 2500 और 26, 33 के बीच का अंतर 173 है, जो कि x का मान है। जब हमें x का मान पता चल गया है, क्योंकि यही हमसे कह रहा है कि इसको विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल समान आता है, वह सबसे बड़ी संख्या, तो x का मान 173 है। अगर हम इसको ऐड करें तीनों डिजिट को, क्योंकि यहाँ x के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 7 3 10 1 11, ऑप्शन नंबर ए आंसर। सवाल नंबर 10। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो 81 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित होगी ही, और 9 से विभाजित का पता ही है, सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं जैसे कि 3 में जोड़ते हैं। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। वो ऑप्शन जैसे कि 9 है, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये 8 बच गया, ये विभाजित नहीं होगी। इसको भी चेक करते हैं, ये सारा 9 खत्म हो जाएगा और ये 1 बचेगा, ये भी विभाजित नहीं होगी। ये भी 9 9 9 सब खत्म, 5 4 9, ये 9 9 9 खत्म, 5 4 9, ये विभाजित होगी। और ये ऑप्शन नंबर डी 9 9, ये विभाजित नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 9 9 9 5 4 आंसर हो जाएगा। तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर, सारे सवाल एसएससी सीजीएल के थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।